हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एम खालिद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2D। अगर जो आपने अभ्यास 2A, 2B और 2C नहीं पढ़ी है तो पहले अभ्यास 2ABC पढ़ लीजिए, उसके बाद अभ्यास 2D पढ़िएगा, क्योंकि ये उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये अभ्यास 2D जो है वो बच्चों बहुत सरल है और हम लोग आज इसको अच्छे से समझेंगे। और ये बहुत ही आसान है, इतनी आसान है कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए ठीक है, तो मैं मोहम्मद खालिद आज शुरू करता हूँ आज की क्लास। आइए देखते हैं। ये जो अभ्यास 2D है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि संख्या 18,09025 ये प्रश्न दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या है। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक, बात समझ में आई। वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। तो देखिए, हमको वर्गमूल इसका नहीं निकालना है। प्रश्न एक जो है वो कह रहा है कि 18,09,025 का अगर जो हम वर्गमूल निकालें तो इसमें कितने अंक होंगे ये हमको बताना है। तो में जो प्रश्न किए हैं उसमें हम लोग जोड़े बनाते थे, 1, 2, 3 और 4 इसमें जोड़े बने, इस तरह से जोड़े बनाते थे, याद होगा आपको। तो जितने जोड़े बनते थे उतने ही बार हम पहाड़ा लगाते थे, तो उतने ही अंक आते थे। बस वही संख्या हमको इसमें बतानी है। तो इसमें कितने जोड़े बने, 1, 2, 3, 4 जोड़े बने हैं। ठीक, हालांकि ये गिनती सिंगल रह गई, लेकिन ये जोड़े के ही रूप में इसको माना जाता है। ठीक, तो ठीक है, तो इसमें 4 जोड़े बने तो हम लिख सकते हैं के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या 4 होगी। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प थर्ड सही है, विकल्प थर्ड सही है। बस ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, इसी तरह से प्रश्न नंबर 2, ये जो दूसरा प्रश्न है ये कह रहा है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया। ये कह रहा है 100 से लेकर के 999 तक, इसका प्रत्येक संख्या का अगर जो हम वर्ग करें और फिर उसके बाद उसका वर्गमूल करें तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जो हम इसका वर्ग कर देंगे, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, अगर जो हम इसको वर्ग कर देंगे तो उसके वर्ग में 6 अंक हो जाएंगे। उसके बाद जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो फिर से 3 अंक रह जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग के वर्गमूल में, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया, वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग करेंगे तो 6 और जब वर्गमूल करेंगे तो फिर से कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें विकल्प 4th सही है। कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प जो है हमारा सही है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हल हुए। इसी तरह से तीसरा प्रश्न, ये भी बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा प्रश्न है ये कह रहा है 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अगर जो कोई संख्या ऐसी है जिसमें 7 अंक हों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी मान लेते हैं, मान लो 5, 2, 1, 4, 3, कुछ भी ऐसे लिखते चले जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुए और चलो एक और लिख दिया। ठीक है, ये 7 अंक हो गए। तो ये कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें जोड़े बनाए, 1 जोड़ा बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, इसमें 4 जोड़े बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, ये प्रश्न नंबर 3 है, इसके उत्तर में क्या लिख सकते हैं, 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या बताइए भाई कितनी होगी। 4 जोड़े बने तो 4 होगी, 4 होगी। ठीक है, तो कौन सा विकल्प हमारा सही है, विकल्प थर्ड सही है। तीसरा वाला देखिए, इसमें विकल्प थर्ड सही है। तो ये हल हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं प्रश्न नंबर 4।
चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो संख्या है। ये कह रहा है कि कोई संख्या है जिसका वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो केवल 2 अंक है इसका मतलब केवल 2 जोड़े बने हैं। तो हो सकता है वो संख्या ऐसे हो सकती है, 2 जोड़े बने होंगे, हमने स्टार स्टार बना दिया, यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है। या हो सकता है ऐसी भी रही हो, ये 2 जोड़े बन गए हैं, तो इस ऐसी संख्या मतलब 3 अंकों की संख्या में भी 2 जोड़े बनेंगे और 4 अंकों की संख्या में भी 2 जोड़े बनेंगे। अगर जो हम 5 अंक ले लेते हैं तो फिर 3 जोड़े हो जाएंगे। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो संख्या है। इसके वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं मतलब केवल 2 जोड़े बने हैं। तो जब केवल 2 जोड़े बने हैं तो वो संख्या कितने अंकों की होगी, या तो 3 अंकों की होगी या तो 4 अंकों की होगी। तो देखिए ये प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 है। तो इसमें कितने अंक होंगे बताओ, 2 अंक होंगे या 3 अंक, ये भी नहीं, 3 अंक या 4 अंक, या तो 3 अंक होंगे या तो 4 अंक होंगे। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, ध्यान दीजिए, हमारा 3rd विकल्प सही है। तो हम लिख सकते हैं 3 या 4 अंक होंगे। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प मेरे ख्याल से देख लीजिए उसमें 3rd विकल्प, 3rd तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, ये हो गया। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिए, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, कई संख्याएं दी हुई हैं, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए भाई क्या दिया हुआ है, पहला 2304 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 का पहला वाला है 2304, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए, इसमें कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने हैं, ये वाला एक ये वाला, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। बस इसी तरह से सारे हम बता सकते हैं। ठीक, सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है, कितना दिया है, 7 5 6 2 5 75 625, इसमें जोड़े बनाइए, कितने बने, 3, के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस ये उत्तर हो गया। 3rd नंबर जल्दी से देख लेते हैं, ये जो 3rd नंबर है उसमें क्या दिया है, 16 64 फिर 64 ऐसे लिखा हुआ है, 1 2 3 जोड़े इसमें भी बने, क्या लिख देंगे, के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, इसी तरह से चौथा देख लेते हैं। ये जो चौथा है ये दिया है 32 90 16 96 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जरा देख लीजिए जल्दी से, 1 2 3 4 जोड़े बने तो ये 4 हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से लास्ट वाला कितना दिया है, 64 43 दिया है, 64 43 फिर 27 फिर 29 ऐसे दिया हुआ है, 1 2 3 4 जोड़े बने, क्या लिख सकते हैं कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 4। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी प्रश्नावली थी और बहुत ही आसान प्रश्नावली थी। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। इसी के साथ हमारी अभ्यास 2D खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2E, जिसमें हम लोग दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल को निकालना सीखेंगे और वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छी अभ्यास होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं मोहम्मद खालिद आज की क्लास ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।